अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल आल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो का टॉपिक कैबिनेट डिवीज़न सरकारी नौकरियां। जी हाँ, कैबिनेट डिवीज़न में दोबारा सरकारी नौकरियों की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें BPS 1 से लेके BPS 15 के लोग अप्लाई कर सकते हैं कि तक की वैकेंसीज़ हैं। प्राइमरी, मिडिल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान मेल फीमेल के लिए ये सरकारी नौकरियां आई हुई हैं। इसमें इधर आपका अप्लाई ऑनलाइन होगा या फिज़िकल, या आपकी फ़ीस है या आपने फ़ीस नहीं पे करनी। तो ये सारी डिटेल जानने के लिए आपने कैबिनेट डिवीज़न सरकारी नौकरियों की इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि मैं पहले वैकेंसीज़ बताऊंगी, फिर इसको अप्लाई करने का तरीका वेबसाइट्स के साथ बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कैसा चैनल है जहाँ पे डेली बेसिस पे सरकारी नौकरियाँ अपलोड होती हैं, उस पर अप्लाई करने का तरीका भी सिखाया जाता है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और स्किप बिल्कुल भी आपने नहीं करना, क्योंकि मैं सरकारी इस नौकरी को बताने के बाद इस पर अप्लाई करने का तरीका आपको लाजमी बताऊंगी, क्योंकि इसका अप्लाई होगा नेशनल जॉब पोर्टल पे, जहाँ पे अप्लाई करना थोड़ा होता है ट्रिकी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो जी ये 14 जनवरी को अपलोड हुई है, लास्ट डेट इनकी 13 जनवरी है। क्या डिपार्टमेंट जो है वो कैबिनेट डिवीज़न है। नंबर ऑफ़ कोर्सेज 162 है। ऑल ओवर पाकिस्तान आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पोस्टिंग कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद होगी। एजुकेशन मास्टर, बैचलर्स इन मैट्रिक, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, मिडिल एंड प्राइमरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। जी जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 28 ईयर्स हैं, 18 से 28 साल, और 5 साल जो इसमें एज रिलैक्सेशन है। जॉब टाइप परमानेंट है। न्यूज़पेपर डान में अनाउंस हुई है। तो चलते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ। ये जिसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है मुकम्मल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट डिवीज़न सरकारी नौकरियाँ। ठीक हो गया जी, उम्मीद करती हूँ आपको यकीन आ जाए कि जेनवन है। सबसे पहले ये असिस्टेंट के BS 15 की एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 18 से 25 साल उम्र है इसकी। 28 है मेरे ख्याल में, 18 से 28 साल उम्र है। 5 साल एज रिलैक्सेशन है। और ये मेरिट पे 2 सीटें हैं। पंजाब मेरिट पे है, पंजाब वीमेन कोटा अलग है। पंजाब माइनॉरिटी KP के मेरिट, KP के वीमेन कोटा अलग है। सिंध रूरल मेरिट है, सिंध अर्बन मेरिट है। बलूचिस्तान मेरिट पे सारी सीटें आई हुई हैं। आगे पढ़ लीजिएगा कितनी कितनी आई हुई हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट है, ये भी BS 15 है। इसके लिए इनको डिप्लोमा चाहिए गवर्नमेंट का पॉलिसी में, और पॉलीथेनिक एंड मशीन्स वगैरह में, इंस्ट्रूमेंट में, टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 3 इयर्स का। 18 से 25 साल उम्र है। KP के मेरिट की ये सीट है। टेक्नीशियन असिस्टेंट से BS 15 है, ये भी सेकंड क्लास है। C ग्रेड चाहिए। बैचलर्स IT में होना चाहिए, और प्रेफरेंस जिनके पास एक्सपीरियंस उनका होगा उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। 18 से 25 साल इसकी उम्र है। ओपन मेरिट है ऑल ओवर पाकिस्तान। कंजर्वेशन असिस्टेंट से इसका साइंस होना चाहिए। ग्रेजुएशन जो है साइंस में होनी चाहिए, केमिस्ट्री में या होनी चाहिए। 18 से 25 साल उम्र है। पंजाब की सीट है जी। ये स्टेनोटाइपिस्ट की जो है इनको सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए, और मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 60 या 40 वर्ड्स पर मिनट इनको लिखना आना चाहिए। ये शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए, और कंप्यूटर के लिटरेट मस्ट होने चाहिए। 18 से 25 साल उम्र है। 25 सीटें जी इसकी। ओपन मेरिट पे भी है। पंजाब मेरिट है, पंजाब वीमेन का कोटा अलग है, पंजाब माइनॉरिटीज़ का अलग है, सिंध रूरल मेरिट अलग है, सिंध रूरल वीमेन का अलग है, सिंध अर्बन मेरिट अलग है, KP के का भी मेरिट है, KP के वीमेन अलग है, बलूचिस्तान मेरिट है, फाटा मेरिट है। तो जी सिर्फ इंटरमीडिएट इनको चाहिए, शॉर्ट हैंड हो, और 40 से 60 जो वर्ड है ना 1 मिनट में लिख सकता हो, और कंप्यूटर का लिटरेट हो। स्टेनोटाइपिस्ट BS 14 है। उसके बाद साउंड रिकॉर्डिस्ट है, BS 14 है। 3 इयर्स पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी फील्ड में। 18 से 25 साल उम्र है। एक सीट है पंजाब वालों की है। सिर्फ मैट्रिक पे और इंटर पे इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी सीटें आई हुई हैं। उसके बाद DEO है, BS 14 है। इसको सेकंड ग्रेड इनको चाहिए, सेकंड क्लास या C ग्रेड हो। बैचलर्स होना चाहिए डिग्री कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, फ़िज़िक्स में यहाँ होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। और 18 से 25 साल उम्र है। पंजाब की, सिंध की और KP की सीट है। UDC BPS 13 की। इंटरमीडिएट कोई एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। 18 से 25 साल उम्र। 6 सीटें हैं। ओपन मेरिट है। पंजाब है, सिंध रूरल की और KP की है ये। LDC सिर्फ मेट्रिकुलेशन, टाइपिंग स्पीड, मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है ना वो 30 वर्ड्स पर मिनट, और कुछ नहीं चाहिए। 18 से 25 साल उम्र है। इसकी मेरिट पे भी है। पंजाब मेरिट है, पंजाब वुमन चाहिए, पंजाब माइनॉरिटी, सिंध रूरल की भी मेरिट पे, सिंध अर्बन की मेरिट पे, KP की और फाटा की भी है।
स्टाफ कार ड्राइवर चाहिए, प्राइमरी पास और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, 18 से 30 साल उम्र जी। 44 सीट्स आएंगे लोकल इस्लामाबाद वालों के लिए। डिस्पैच राइडर, प्राइमरी पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 18 से 30 साल उम्र, एक सीट है लोकल इस्लामाबाद वालों के लिए। डीएमओ प्राइमरी पास, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए ऑपरेटिंग डिप्लोमेटिंग मशीन्स को, एसेंशियल। ठीक हो गया जी। मशीन को ऑपरेट, डुप्लीकेटिंग मशीन्स को ऑपरेट करने की नॉलेज और प्राइमरी पास हो, 18 से 25 साल, 2 सीटें लोकल इस्लामाबाद वालों के लिए। अब ये सारी सीटें प्राइमरी पास वालों के लिए हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, और लोकल इस्लामाबाद वालों की है। और एज लिमिट जो है वो भी 18 से 25 साल है। पहला है रिकॉर्ड सोर्टर मिडिल पास, ये 18 से 25 साल। 3 सीटें हैं लोकल इस्लामाबाद। नायब कासिद प्राइमरी पास 18 से 25 साल, 28 सीटें हैं लोकल इस्लामाबाद। चौकीदार प्राइमरी पास 18 से 25 साल की उम्र, 2 सीटें लोकल इस्लामाबाद। क्लीनर प्राइमरी पास 18 से 25 साल, 1 सीट लोकल इस्लामाबाद। स्वीपर प्राइमरी पास 18 से 25 साल, 1 सीट इस्लामाबाद। आया प्राइमरी पास 18 से 25 साल, 1 सीट लोकल इस्लामाबाद वाली फीमेल्स। ठीक है जी। ये सारी BS एस्पेरी जो है ना, रिकॉर्डर की, जो रिकॉर्डर सोर्टर जब मिडिल पास है उसकी BS4 है, बाकी सारी सीटें BS1 की हैं। और ये इस्लामाबाद लोकल वालों की, और बहुत ज़्यादा अच्छी इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ मिडिल पास और प्राइमरी पास, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अच्छी खासी इनके लिए अपॉर्चुनिटी आई हुई है लोकल इस्लामाबाद वालों के लिए। लाजमी अप्लाई कीजिएगा। आप अप्लाई करने का तरीका सीख लेते हैं जी। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने NOC के मुकम्मल जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो करेंगे। और उसके बाद जो लोग एलिजिबल होंगे, यानी कि ये लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं कर लें, एलिजिबल कैंडिडेट्स को ये टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इसका मतलब इसका टेस्ट भी होगा, इसका इंटरव्यू होगा। और हर एज के साथ इन्होंने 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी हुई है, चाहे वो फीमेल है या मेल है। और सब कैंडिडेट जो है वो अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू, जिसकी लिंक जो है NGP.gov.pk है। या तो सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉन्ग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू द एंड इज जोन विद इन द 15 डेज द एडवर्टाइजमेंट। या तो आप अपनी फिज़िकली अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ करवाएंगे, उनको 17 ग्रेड के सरकारी ऑफिसर से अटेस्ट करवाएंगे और इनके एड्रेस पे भेज देंगे। एड्रेस सुन लें जी। मोहम्मद आकिब गुलजार, सेक्शन ऑफिसर एडमिन 1, सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 2048, कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद। ये उनका फ़ोन नंबर भी है, कोई इशू है तो आप कॉल आउट कर सकते हैं। For candidate who want to apply in hard copy, application form is available at Cabinet Division website www.cabinet.gov.pk। यानी कि आपने अगर फिज़िकल अप्लाई भी करना है तो आप इस वेबसाइट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करके फिर दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ एनवलप में डाल के इनके एड्रेस पे भेजेंगे। ठीक हो गया जी। ये मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका है। अब चलते हैं वेबसाइट की तरफ। तो जी आप चले जाइएगा टुडे ऑल जॉब्स की वेबसाइट पे, उस पर आप दूसरे या तीसरे नंबर पर कैबिनेट डिवीज़न की सरकारी नौकरियां देख लेंगे। वहां से आप अंदर जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन की ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अदरवाइज़ आप गूगल के थ्रू NGO वगैरह लिख के, जब मैंने पीछे बताया, तो भी आप जा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं किया करें। देखिए हम NGP.gov.pk पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपने सिलेक्ट सर्च पे करना है। यहाँ पे आप BPS को सर्च करेंगे। ठीक हो गया जी। ये आपको देगा। उसके बाद आपके पास दूसरी बार खुद ब खुद बन के आ जाएगी यहाँ पे, जहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं BPS के अकॉर्डिंग। 17 तो नहीं था, 15 BPS की है, 14 की है, 2 की है, 1 की है। जैसे नायब कासिद के लिए आप कर रहे हैं तो BPS 1 पे सिलेक्ट करेंगे और सर्च कर देंगे, ग्रीन वाला सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे ना तो नेशनल जॉब पोर्टल पे जो भी BPS 1 की सरकारी नौकरियां होंगी वो खुल के आ जाएगी। फिर उसमें लिखा हुआ होगा कि ये इस डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट की है। तो BPS की जो नायब कासिद होगी कैबिनेट डिवीज़न की, BPS 1 की, उस पर आप क्लिक करेंगे, वो आ जाएगी। अप्लाई ऑन नाउ के उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उसी तरह ये BPS 15 की असिस्टेंट की है, टेक्नीशियन असिस्टेंट की, NDW, ये पहली है, ये दूसरी है। तो हम किसी भी एक पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपको अप्लाई करने का तरीका सिखा देते हैं जी। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूछेगा कि आपने लॉगिन करना है या साइन इन करना है। तो आप नए अगर होंगे, ये भी देख लें, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया है कि ये भी सारी BPS 15 की कैबिनेट डिवीज़न की हैं। कंजर्वेशन असिस्टेंट है, टेक्नीशियन असिस्टेंट IT है। ठीक हो गया जी।
तो इन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इन किसी भी एक पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप के पास ये आ जाएगा, देखिए आपने लॉगिन करना है या साइन इन करना है। क्योंकि हम नए हैं तो हम लोग साइन अप करेंगे, ठीक हो गया जी। तो उसके सिवा आपके यहाँ पे कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट की लिंक भी मिल रही है। जो लोग हार्ड कॉपी में अप्लाई करें वो इस लिंक पे यहीं से क्लिक करके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद आप वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आपने अब साइन अप करेंगे तो साइन इन का ऑप्शन आपको ये देगा। आप जो अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे और साइन इन कर लेंगे। 10 मिनट का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपने ये काम करना होता है। उसके बाद आपका फॉर्म आ जाता है, फॉर्म फिल करेंगे। वहाँ पे आपको बोलेगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स अपलोड करो, सारी चीज़ें वो जैसे मांगेगा, जैसे हम आर्मी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। आर्मी का जो कैडेट कैप्टन फीमेल का जो कोर्स होता है उसके पे जैसा होता है ना, उसी तरीके का इसका फॉर्म होता है। वो आप पूरा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा। तो दूसरी बात, जब आप आएंगे अपना रिज़ल्ट देखने के लिए या शॉर्ट लिस्ट को देखने के लिए, तो आप इस पर हमेशा पूरा प्रोसेस करेंगे। जहाँ पे हमने साइन इन किया वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे और वहाँ पे आप अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे। इसके लिए साइन इन का पासवर्ड लाजमी याद रखिएगा, वही लॉगिन में लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा अप्लाई करने का तरीका समझा में सकी होंगी और आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी चैनल पे आपको डेली बेसिस पे लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की अपडेट्स मिलती हैं। मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट करें, आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उसके सिवा कुछ समझ ना आया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।